सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। अभी संधि किसे कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं संधि के बारे में। संधि सम जमा धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम जमा तोष संतोष, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भानु जमा उदय भानुदय। ऐसे देखिए संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीन प्रकार हैं संधि के। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि को, जिसमें होता है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, यहाँ पर आ का विलय होता है, जोड़ होता है तो विद्यालय हो जाता है। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखिए, अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, धर्म जमा अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब इसके कुछ थोड़ा आज हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ी संधियों के बारे में। तो इसका जो दीर्घ संधि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि का एक देखिए कुछ उदाहरण है कि अ और आ जमा अ आ, यानी अ से अ मिले या आ से आ मिले या आ से अ मिले और अ से आ मिले बराबर आ हो जाता है। यहाँ उदाहरण है अ जमा अ बराबर आ बराबर धर्म जमा अर्थ धर्मार्थ, हिम जमा आलय हिमालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, विद्या जमा आलय विद्यालय। इस तरह ई और ई का जोड़ देखिए, रवि जमा इंद्र, ई बराबर ई जमा ई बराबर ई, यानी चाहे छोटी ई हो दोनों जुड़े या एक छोटी एक बड़ी हो, उन दोनों का जोड़ बड़ी ई ही होगा, यानी ई। रवि जमा इंद्र रवींद्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, गिरि जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश। ये बाद में जो ई है इसको उसके साथ मत जोड़िएगा, मुनीश में और मुनीन्द्र में। मही जमा इंद्र महींद्र, नारी जमा इंदु नारिंदु, यहाँ भी ई नारिंदु में भी ई हटा देना क्योंकि ये आगे के लिए लिखा है, गलती से इसमें हो गया है। नदी जमा ईश नदीश, मही जमा ईश महीश। ग देखिए उदाहरण, उ और उ की संधि, छोटा उ और बड़ा उ, यानी उ बराबर उ जमा उ बराबर ऊ, यानी हर हालत में वो बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो भानु जमा उदय भानुदय, यहाँ देखिए बड़े ऊ की मात्रा हो गई। विधु जमा उदय, विधु में छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन जब जुड़ेगा तो विधुदय हो जाएगा, ये ऊ इसमें से हटा दीजिए। लघु जमा उर्मी लघूर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधूर्मी, यहाँ भी ऊ ये बाद में है सिंधूर्मी में, इसे हटा देना। वधु जमा उत्सव वधूत्सव, ठीक है। वधु जमा उल्लेख वधुल्लेख, ये बड़ा ऊ जो बाद में वधुल्लेख में हटा देना। ऊर्ध्व जमा भूर्व ऊर्ध्व, भू जमा ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा। तो इस प्रकार से आपने देखा इसके 3 उदाहरण। तो
यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम इसी क्रम में आगे पढ़ते रहेंगे स्वर संधि को। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसर, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।